खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उस मंत्री की जो इन दिनों काफी ही ज्यादा सुर्खियों में है। तो भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये माफी सिर्फ बचने का तरीका है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। इस एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारी रहेंगे। बता दें कि विजय शाह ने अपने खिलाफ 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए एफआईआर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तो आपको अपने पद की गरिमा का ख्याल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा क्या कार्रवाई हो रही है, हम 3 आईपीएस की एसआईटी बना रहे हैं। तो विवाद हुआ तो मंत्री विजय शाह ने आपको बता दे कि माफी भी मांगी थी। 13 मई की बात है जब भाजपा संगठन ने विजय शाह को इस पूरे मामले को लेकर हिदायत दी। 13 मई को ही कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से भाजपा नेता ने मुलाकात भी की थी। 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया एफआईआर के, उसके बाद आदेश दिए गए। 14 मई को ही इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। 15 मई एफआईआर की भाषा पर फिर हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकारा था। 16 मई को विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं 16 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को इस पूरे मामले को लेकर फटकार भी लगाई थी। 16 मई को ही संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख उस दिन की 16 मई की सुनवाई को तय की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को 19 मई को फटकार लगाई, यानी कि आज मंत्री के आवरण पर गंभीर सवाल भी उठाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। अब इस पूरे मामले पर 3 आईपीएस रैंक के अधिकारी अब इस पूरे मामले की जांच करते हुए नजर आने वाले हैं। तो इंदौर के महू के रामकुंड गांव में इन्होंने बयान दिया था, सबसे पहले आपको बता दें, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर इन्होंने विवादित बयान दे दिया था। उसके बाद से ही मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में मंत्री के इस बयान को लेकर काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा था। मध्य प्रदेश में इसको लेकर चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा था। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट। पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो आज कुछ सुनवाई हुई है उस चीज को पूरी तरीके से समझने के लिए हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी सीधा जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, सबसे पहले आपसे ये समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ सुनवाई हुई है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और फटकार सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लगाई। देखिए, अगर इस पूरे मामले को समझें तो विजय शाह जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे हाई कोर्ट के शो मोटो के बाद, स्वतः संज्ञान के बाद। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कहीं ना कहीं विजय शाह ये मानकर चल रहे थे कि उन्हें बस गिरफ्तारी का जो आदेश है वो ना हो, वो हो गया है। अगर हम इसमें फटकार की बात करें और उसके बाद में हाई कोर्ट की समझाइश की बात करें, हिदायत की बात करें, एसआईटी की बात करें, सबको इतर रख दीजिए। अंदर ही अंदर सुकून में है विजय शाह। अगर गिरफ्तारी का आदेश होता, मंत्री पद चला जाता, जो उनका लगभग बचा हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर उनको देना होता तो हाईकोर्ट के ही निर्देशों के और एफआईआर के बाद ही वो कहीं ना कहीं अपना त्यागपत्र दे देते, लेकिन नहीं दिया। अब तो एसआईटी गठित हो गई है। अब उनको कहने को मिलेगा जो एसआईटी की जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद विचार किया जाएगा। भाजपा भी यही कहेगी, सरकार भी यही कहेगी, विजय शाह के शब्द भी यही रहने वाले हैं। रही बात फटकार की, इतनी फटकार तो लगनी थी ऑब्वियस, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से ये बात स्वतः संज्ञान लेके मामला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले डायरेक्शन में ये कह दिया था कि हाँ आपने गलत किया है, ये सब कुछ तो होना ही है। देखना ये होगा एसआईटी कैसे जांच करती है, क्योंकि पुरानी एसआईटी की जांचों की बात करें तो कभी अधिकांश मामलों में तो क्लीन चिटें मिली है। ताजा मामला गोविंद सिंह राजपूत का है, जिनको जमीनों के मामले में आईपीएस की कमेटी जो एसआईटी गठित हुई थी उसने क्लीन चिट दे दी थी। पूरी तरह से इस मामले को समझे तो वकील ने कहा कि हमने माफी मांगी थी। विजय शाह के वकील ने, बचाव पक्ष ने कहा हमने माफी मांगी थी। इस माफी के बाद इतनी संतुष्टि तो हो गई है कि एसआईटी की तरफ अब ये बात चली गई है। नहीं तो विजय शाह अगर थोड़ी भी जिद करते और थोड़ा कुछ करते तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट उनको और बड़े मामलों में और कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट का आदेश था उसी को बरकरार रखता, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ती।
तो मुझे लगता है फटकार अपनी जगह है, लेकिन उस फटकार के पीछे की राहत को समझना होगा जो विजय शाह को मिल गई है। जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल अनुराग जी आपने सही कही है कि इनको फटकार तो मिली है, लेकिन फटकार के साथ राहत भी मिली है क्योंकि गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन अब तक के इस पूरे मामले पर बात करें तो जिस तरीके से इनके बयान को विवादित लिया गया, पूरा विरोध किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल आज भी उठता है कि भाजपा ने उस वक्त इस्तीफा क्यों नहीं लिया, या भाजपा पार्टी की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट कानूनी कार्रवाई जो चल रही है वो तो बात अलग है, पार्टी की कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, क्योंकि लगातार सब बचाने में उतरे हुए हैं। और ये इतना मतलब उसको समझना अब इसलिए मुश्किल नहीं रहा क्योंकि जिस दिन विजय शाह ने बयान दिया था उसी दिन पार्टी एक्शन ले लेती। चलिए तब नहीं लिया, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तब पार्टी एक्शन ले लेती, तब नहीं लिया। चलिए और आगे बढ़ते, उसके बाद एफआईआर हुई तब पार्टी जो है एक्शन ले सकती थी, तब नहीं लिया। बिल्कुल। तो अब तो उम्मीदें बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, अब तो पार्टी बोलेगी अब तो हम एसआईटी की जांच का इंतजार करेंगे। जी तो बिल्कुल एसआईटी जांच का ही अब इंतजार किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया हमें और जो हम पहले भी देखते आए कि एसआईटी जब भी किसी मामले की जांच करती है तो उसमें कुछ समय के बाद में क्लीन चिट दे दी जाती है। खैर वो देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर अब जब एसआईटी का गठन किया गया है आईपीएस अधिकारियों का, तो किस तरीके की वो जांच होती है और आगे चलकर इस पे क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है वो विजय शाह को कोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिल गई है क्योंकि गिरफ्तारी को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी ऐसा नहीं दिया है कि जिससे इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे या विजय शाह को थोड़े और चिंता लेने की जरूरत हो। फिलहाल अनुराग जी जितनी भी जानकारी आपने दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।